अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कोड विद नकवी। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोक वर्सेस लैम्डा के बारे में। और ये प्रोक वर्सेस लैम्डा की जो वीडियो है ये एक कमेंट में मुझे किसी ने पूछा था, तो मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ताकि आपको फिर उसी तरह का कंटेंट मिलता रहे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, स्टार्ट करते हैं यार। प्रोक और लैम्डा की बात करते हैं। तो जब भी प्रोक और लैम्डा की बात होती है तो बात फिर ब्लॉक की होती है कि ब्लॉक क्या होता है। तो ब्लॉक जब भी हम लोग यूज़ करते हैं, जब भी हम कोई पीस ऑफ कोड कहीं पे यूज़ करना चाह रहे होते हैं, और वो पीस ऑफ कोड फिर यील्ड का एक वर्ड यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें, यील्ड का वर्ड क्या करता है कि उस जो भी हम कोड सेंड करते हैं वो वहाँ पे कॉल हो जाता है जहाँ पे हम लोगों ने यील्ड लिखा होता है। अक्सर आपने एप्लीकेशन डॉट एच टी एम एल डॉट ई आर बी में यील्ड का वर्ड देखा होगा। तो बहरहाल ये यील्ड और ये एक अलग टॉपिक निकल जाएगा, तो मैं अभी सिर्फ प्रोक और लैम्डा पे बात करूँगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इसको जानना चाह रहे हैं कि इनमें फ़र्क क्या है और प्रोक और लैम्डा यूज़ कहाँ पे करते हैं हम। तो यार, प्रोक और लैम्डा में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों का फ़र्क है। वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और ऑन दी माई रिसर्च, और जो जो मैंने अपनी एक्सपीरियंस किया उसके मुताबिक अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो मैं वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। प्रोक कैसे क्रिएट करते हैं यार। प्रोक क्रिएट करने का सिंपल सा एक होता है कि हम प्रोक डॉट न्यू लिखते हैं और हम फिर ब्लॉक के अंदर अपना कोड भेजते हैं। अभी मैं आपके सामने प्रोक क्रिएट कर रहा हूँ। इसमें मैंने लिखा प्रोक डॉट न्यू ए बी, दो उसमें पैरामीटर आएंगे, और ए को हमने ए की पावर टू और बी की पावर टू, ये डबल को मल्टीप्लाई का साइन होता है पावर के लिए। तो यहाँ पे मैंने दो पैरामीटर दूंगा जो दो नंबर्स की पावर को जमा करके हमें आंसर करेगा। अच्छा, अब इसको कॉल कैसे करते हैं। कॉल करने का सिंपल सा हल होता है। आप पी डॉट कॉल करेंगे तो ये कॉल हो जाएगा। और अब मैं दो नंबर देता हूँ, टू और टू। टू और टू दे देता हूँ, यानी कि दो की पावर दो, दो होती है फोर, और फोर प्लस फोर एट, तो हमें आंसर मिलना चाहिए एट। तो मैं सेव करता हूँ। सेव ऑटो सेव पे लगा हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रूबी, और यहाँ पे लिखता हूँ प्रोक वर्सेस लैम्डा डॉट आर बी। तो आंसर हमें एट आ गया, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा, ये तो एक सिंपल प्रोक का यूज़ देखा ना, कि हमने यहाँ पे एक ब्लॉक में कोड सेंड किया और उसने रिटर्न हमें कर दिया जो भी हमें डिज़ायर्ड हमें आउटपुट चाहिए थी। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे पी डॉट कॉल और यहाँ पे करता हूँ वन। सही है। तो अब मैं एक आर्गुमेंट दे रहा हूँ, एक पैरामीटर दे रहा हूँ। तो अब इस केस में ये करेगा, इस केस में ये कहेगा कि नो मेथड एरर, अनडिफाइंड मेथड, क्योंकि उसे आर्गुमेंट नहीं मिला, उसने मेथड ही अनडिफाइन कर दिया। तो अगर आप कम पैरामीटर देते हैं तो प्रोक हमारे साथ ये सलूक करता है, और अगर मैं यहाँ पे ज़्यादा पैरामीटर दे दूँ तो क्या ख्याल है, क्या करेगा ये। वन, टू, बल्कि टू, टू, टू और एक थ्री दे देता हूँ या। तो अब आपके ख्याल में क्या आंसर आना चाहिए, सोचिए। तो ये बंद हो गया आई थिंक, तो ये ओपन हो गया। तो अब आपके ख्याल में क्या आंसर आना चाहिए यहाँ पे। मैं इसे क्लियर कर रहा हूँ और इसे चला कर देखता हूँ। तो ये अपने पहले दो आर्गूमेंट रख लेगा और एक्स्ट्रा आर्गूमेंट उसे इग्नोर कर देगा, और ये मेथड चला देगा। तो अगर हम इस केस में ज़्यादा पैरामीटर दे देते हैं या एक और पैरामीटर दे देते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये अपना काम करेगा, और काम मतलब पहले दो आर्गूमेंट लेगा और चला देगा। ये है प्रोक। अभी तक हमने प्रोक में क्या किया कि सबसे पहले एक प्रोक क्रिएट किया, उसे कॉल किया, फिर उसमें एक पैरामीटर कम दिया और फिर पैरामीटर ज़्यादा दे के देखा, तो प्रोक ने हमारे साथ कुछ बिहेवियर शो किए। अच्छा, अब यही चीज़ें हम लैम्डा के साथ करते हैं। ठीक है, मैं एक लैम्डा क्रिएट कर लेता हूँ, बिल्कुल सेम लैम्डा एज इट इज़ आपके सामने यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा, लैम्डा क्रिएट हो गया, और उसमें भी दो मैंने आर्गुमेंट, दो पैरामीटर यूज़ किए हुए हैं। अब लैम्डा को कॉल करना है तो एल डॉट कॉल, और यहाँ पे टू, टू। तो कॉल करके देखते हैं, क्लियर कर रहा हूँ आउटपुट, और इस केस में ज़रा थ्री थ्री कर देते हैं ताकि हमें डिफरेंस रहे। सही है, तो थ्री थ्री कर दिया मैंने। अब इसको चलाते हैं और यहाँ पे आंसर आ गया एटीन, क्योंकि थ्री की पावर टू नाइन और थ्री की पावर टू नाइन, यानी कि थ्री मल्टीप्लाई थ्री नाइन होता है, और नाइन प्लस नाइन एटीन होता है।
तो ये 3 की पावर है, 3 की पावर, सॉरी 3 की पावर जो है वो। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि मैंने लैम्डा को कॉल किया। अच्छा, अब लैम्डा के साथ वही बिहेवियर, अगर मैं लैम्डा को एक पैरामीटर देता हूँ, तो पहले वाले ने कहा था अनडिफाइंड मेथड, कि ये मेथड ही डिफाइन नहीं है। और यहाँ पे अगर मैं एक पैरामीटर दे देता हूँ, तो अब ये क्या करेगा, ये कहेगा रॉन्ग पैरामीटर, सिंटैक्स एरर या रॉन्ग पैरामीटर। तो इसका मतलब कि लैम्डा हमें एक मतलब कि अगर हम कम पैरामीटर देते हैं तो वो हमारे मेथड को ही नहीं मतलब कि अंडरस्टैंड करता। वो मेथड को तो अंडरस्टैंड कर रहा होता है, वो आपकी जो गलती मिस्टेक आप कर रहे हो वो आपको आइडेंटिफाई कर रहा है। तो मेरे मुताबिक इस केस मतलब लैम्डा यूज़ करना बेहतर है। सही है। अच्छा, एक और फ्लो करके देखते हैं। अगर हम ज़्यादा आर्गूमेंट दे देते हैं, 1 बल्कि 3, 3, 4, सही है। तो इस केस में लैम्डा क्या करेगा, इस केस में लैम्डा ये करेगा कि वही उसने अपना सिंटैक्स एरर दिखा दिया कि जी बल्कि ये तो इस चीज़ का एरर आ रहा था, सॉरी। और आई थिंक हमें पहला एरर भी सही नहीं मिला होगा, भले इसको ट्राई कर लेते हैं। और इसमें उसने बिल्कुल सही कहा कि रॉन्ग नंबर ऑफ आर्गूमेंट है, सही है, उसने वही एरर दिया जो हमें चाहिए था। और इस केस में अगर हम इसको ट्राई करके देखते हैं, तो क्लियर करो कंसोल को, तो अब वो कह रहा है गिवन 3 एक्सपेक्टेड 2, मतलब कि हमें एरर जो आइडेंटिफाई मतलब हमें जो एरर चाहिए हमें वही एरर मिल रहा है। तो लैम्डा एक अच्छी चीज़ है अगर हम लैम्डा को यूज़ करते हैं। सही है। तो ये हमने 3 फ़र्क देख लिए कि प्रोक जो होता है वो अगर ज़्यादा आर्गूमेंट आ जाए तो वो मेथड ही अनडिफाइन कर देता है। अगर कम मतलब ज़्यादा आर्गूमेंट आ जाए तो वो अपना काम करके निकल जाता है। और इस केस में ये, अगर आप स्ट्रिक्ट चाह रहे हैं, अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपका जो ब्लॉक है वो उतने ही पैरामीटर ले जितने आपको चाहिए, तो लैम्डा को यूज़ करें। और लैम्डा का यूज़ बेस्ट है। मैं आपको अगेन कह रहा हूँ कि स्ट्रिक्ट स्क्रिप्ट जो, अगर आपने टाइप स्क्रिप्ट का अगर आपको आइडिया है, तो वहाँ पे आप टाइप स्क्रिप्ट कर देते हो कि जी 2 ही पैरामीटर जो आएगा वो इस टाइप का आएगा। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आपके ब्लॉक में 2 ही पैरामीटर आए, तो आप लैम्डा को यूज़ करिए, क्योंकि लैम्डा ये सिक्योर करता है कि आपके ब्लॉक में इतने ही पैरामीटर एंटर होंगे और वो उन्हीं के साथ काम करेगा। तो लैम्डा इस लिहाज से अच्छा है। तो आपको ये फ़र्क नज़र आ गए होंगे कि प्रोक जो होता है वो कम आर्गूमेंट पे मेथड अनडिफाइन कर देता है, जबकि लैम्डा इस तरह की चीज़ें नहीं करता, वो आपको वही एरर देता है जो आपको चाहिए होता है। और अगर आप ज़्यादा आर्गूमेंट भेजते हैं तो उसको भी वो हैंडल कर लेता है। तो लैम्डा जो है वो बेहतर है प्रोक से, जो मेरी अपनी अप्रोच। लेकिन आपकी अपनी अपनी नीड हो सकती है, हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान है। अच्छा, एक और फ़र्क जो मैं अभी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, ये तो अभी हमने बेसिक बेसिक फ़र्क देखे हैं ना। अच्छा, एक और फ़र्क जो होता है ना वो रिटर्न पे आके हमें मिलता है। अगर मैं अगर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ लैम्डा के साथ, ठीक है, और उसे कॉल करता हूँ, लाइक मैंने एक लैम्डा बनाया और रिटर्न फू और उसे कॉल किया, तो सेव करके इसे, तो अगर मैं इसको पुटस में लिख देता हूँ ताकि हमें रिटर्न जो भी करे वो हमें मिले भी, तो वो फू रिटर्न कर रहा है। सही है। और अगर यही काम मैं करता हूँ प्रोक के साथ, तो प्रोक क्या करेगा, प्रोक तो प्रोक रिटर्न नहीं करेगा। प्रोक जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट को देखता है वो जंप कर जाता है, वो अगली चीज़ को पढ़ता ही नहीं है। ये प्रोक का एक नुकसान है। तो प्रोक जो होता है वो रिटर्न पे अनएक्सपेक्टेड मतलब बिहेव शो करता है। तो प्रोक और लैम्डा की हम रिटर्न स्टेटमेंट में बात कर रहे थे कि प्रोक और लैम्डा रिटर्न स्टेटमेंट में कैसे वर्क करता है। तो जब हम प्रोक के साथ रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ करते हैं ना, तो लाइक ये एक मेथड बना हुआ है और यहाँ पे मैंने प्रोक डेमो लिखा और रिटर्न किया, और नीचे प्रोक डेमो डॉट कॉल किया और यहाँ पे आगे कुछ स्ट्रिंग की, तो ये कभी भी रिटर्न के बाद वाली स्टेटमेंट पे रीच ही नहीं करता। मैं अगर यहाँ पे क्लियर करके आपको दिखाऊं और इसकी आउटपुट अगर दिखाऊं, तो आप इसको ज़रा समझिएगा गौर से। तो इसने ओनली आई प्रिंट किया, नीचे वाली चीज़ों पे गया ही नहीं। तो प्रोक जो होता है ना वो अगर आप रिटर्न करते हैं तो प्रोक
सिर्फ रिटर्न तक ही रहता है, जो उसको जहाँ पे उससे चीज़ें रिटर्न होती हैं वहीं पे मतलब कोड एंड कर देता है और वहाँ से बाहर आ जाता है। जबकि लैम्डा की अगर बात करें, मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ फ़िलहाल, और यही सेम चीज़ लैम्डा के साथ है कि एक लैम्डा क्रिएट किया गया है, एक मेथड, और एक लैम्डा का मेथड है जिसमें लैम्डा क्रिएट किया, रिटर्न वी लाइक प्रिंट, उसके बाद सॉरी इट्स मी डैट से प्रिंटेड। तो हमने दो लाइनें यहाँ पे क्रिएट की हैं और इसको कॉल किया है। तो जैसे मैं इसे करूँ तो यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है उसने लैम्डा ने क्या किया कि लैम्डा ने सॉरी इट्स मी डैट्स प्रिंटेड को कॉल किया। उसने रिटर्न वाली स्टेटमेंट से आगे आया, उसने वहाँ पे चीज़ ख़त्म ही नहीं की और उसने आगे अपनी जो प्रिंटिंग थी वो शुरू कर दी। तो ये लैम्डा जो होता है वो आगे मतलब कि रिटर्न से बाद वाली स्टेटमेंट भी यूज़ करता है और रिटर्न वाली स्टेटमेंट भी समझ रहा होता है। तो ये लैम्डा का फ़र्क है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि लैम्डा जो होता है वो मेथड के अंदर जब तक हम इसे पूरा कंप्लीट नहीं करते तब तक चलता है, मतलब जब तक ये सारी स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं होती तब तक ये लैम्डा चलेगा। जबकि अगर हम बात करें प्रोक की, तो प्रोक रिटर्न स्टेटमेंट से ही वापस हो जाता है। तो अगर आप रिटर्न का यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसे अंडरस्टैंड करके कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें।